मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। कि अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा, अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा। बेटे की गर्दन पर कोई अब तक आप अपने इलाके के नुमाइंदा मुकर्रिरीन हजरात से तकरीर समाप्त कर फरमा रहे थे। आइए अब मेहमान मुकर्रिरीन की जानिब चलते हैं और इस सिलसिले की सबसे पहली कड़ी फजीलतुल शेख आबिद हुसैन अस्सलफी हफिज़हुल्लाह है। आपका ताल्लुक मोतिहारी सिसवा बिहार से है। माशाअल्लाह आप जमीयत अहले हदीस के एक होनहार तालिब है। आप बहुत ही नशीद तालिब है। अल फजर की एक टीम है सिसवा के अंदर जो सलफ़े सालेहीन के प्रचारक है और एक जमात इस्लामी और इख्वानियों के गढ़ में आपने और आपके अल फजर की जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह हलचल मचा दिया है। और आज आपके सामने इस प्रोग्राम में बड़े ही दिक्कत और परेशानी के साथ आपके सामने शिरकत की है। कल इनके भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके का एक आलिशान प्रोग्राम है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ बड़े भाई फजीलतुल शेख आबिद हुसैन अस्सलफी हफिज़हुल्लाह से को दावत स्टेज देता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मुकर्ररा वक्त में अपने खिताब को खत्म करेंगे। स्टेज पर फजीलतुल शेख आबिद हुसैन अस्सलफी हफिज़हुल्लाह सिसवा मोतिहारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। मोहतरम सदर जी वक़ार, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमा इकराम, हाज़रीने जलसा, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया के बाद यहाँ के नौजवान काबिले मुबारकबाद हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन दीनी मजलिस का इनेकाद किया और लोगों के दिलों में ईमान को ताजा करने के लिए एक बेहतरीन जलसे का इनेकाद किया है। मोहतरम हाज़रीन, मुझे जो उन्वान दिया गया है वो जुआबाजी और सट्टाबाजी का इस्लाम में क्या हैसियत है और उसके क्या तबाहकारियां हैं, उसके मुतालिक हमें आपके सामने गुफ्तगू करनी है। जैसा कि नाज़िम जलसा भाई अंसारुल इस्लाम मदनी हफिज़हुल्लाह ताला ने बताया कि हमारे यहाँ भी कल प्रोग्राम है और आप जानते हैं कि प्रोग्राम में कितनी मसरूफियत होती है।
फिर भी आपकी मोहब्बत हमें यहाँ तक ले आई। हम इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, इस्लाम दीन फितरत है और ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस्लाम वो दुनिया का वाहिद मजहब है जो एक जानिब जहां बंदे को खालिक से मिलाने के लिए, बंदे को खालिक से राब्ता बनाने का हुक्म देता है, तो वहीं दूसरी जानिब बंदे को बंदे से ताल्लुकात उस्तवार करने और उसके मामलात को बेहतर से बेहतर करने का भी हुक्म देता है। इस्लाम एक जानिब अल्लाह की वहदानियत की दावत देता है, अल्लाह की परस्तिश और अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है, तो दूसरे जानिब इस्लाम ये भी बताता है कि हमें समाज और मुआशरे में कैसे रहना है और एक नेक मुआशरा और एक साले मुआशरा की तश्कील कैसे करनी है। इसलिए इस्लाम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद इस्लाम ने उन तमाम रास्ते को बंद कर दिया जो रास्ता किसी भी तरह से समाज और मुआशरे के लिए नुकसानदा था या इस तरीके से समाज और मुआशरे के अंदर फसाद और बिगाड़ का जरिया बन सकता था। आप ज़माने जाहिलियत को देखें, इस्लाम की आमद से कबल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल ज़माने जाहिलियत के जो हालात हैं उसको पढ़ जाएं। मक्का वालों की क्या हालत थी, जुआबाजी, शराबनोशी, जिनाकारी, फहाशी, बदकलामी, खानदानी असबियत, खूनरेजी, कत्ल गारतगिरी, यहाँ तक के तमाम गुनाह के अंदर मौजूद थे। लेकिन इस्लाम जैसे ही आया उसने ये पैगाम दिया कि सुनो, इस्लाम सिर्फ इसलिए नहीं आया है कि तुम एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, बल्कि इस्लाम इसलिए भी आया है कि तुम एक इंसान की हैसियत से जानो और समाज और मुआशरे के अंदर एक बेहतर इंसान बन करके रहो। इसलिए इस्लाम ने उन तमाम रास्ते को बंद कर दिया जो रास्ता समाज और मुआशरे के लिए खतरनाक था। उसी रास्ते में से एक रास्ता क़िमार यानी जुआबाजी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों से खिताब किया है, इन्नमल खमर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूह। ऐ ईमान वालों, शराब पीना, जुआबाजी, फाल निकालना, इस तरीके से ये सारे के सारे जो है कि नापाक अमल है, गंदे अमल है, हराम चीजें हैं, नापाक चीजें हैं और शैतानी अमल है। फज्तनिबूह, अम्र कसेगा इस्तेमाल कर अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी इनसे बचो और इससे बचना वाजिब। अगर तुमने इस अम्र की, इस हुक्म की अताअत की तो कामयाब होगे, और अगर इस हुक्म की तुमने बजावरी नहीं की और तुमने अल्लाह के फरमान को कुचल दिया, पामाल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम गुनहगार होगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इसका नतीजा भी बताया कि अगर कोई आदमी शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, बदफाली नहीं लेगा, तो लअल्लकुम तुफ्लिहून, उसका नतीजा, उसका समरा, उसका फल यह है कि वो कामयाब हो जाएगा, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हाफिज ज़हबी बहुत मशहूर इमाम है, मुहद्दिस है, वो अपनी किताब अल-कबार के अंदर जुआबाजी को 20वां सबसे बड़ा गुनाह के तौर पर उन्होंने इसको लिखा है। और उन्होंने इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की
हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का कौल नकल किया है कि अल-मैसिर जो इस आयत के अंदर लफ्ज आया है उससे मुराद जुआबाजी है, सट्टाबाजी है। और आगे वो बयान करते हैं कि इमाम तबरी और हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का कौल नकल किया कि अल-मैसिर से मुराद अल-क़िमार है, यानी जुआबाजी है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये ज़माने जाहिलियत में बहुत आम था, लोग जुआ खेला करते थे, लेकिन इस्लाम आया तो इसको बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खमर वल मैसिर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आगाह किया कि देखो शैतान जो तुम्हारे खून के अंदर शामिल है, रगों में दौड़ता है, वो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है, वो तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, इख्तिलाफ, झगड़ा, जिदाल सब कुछ पैदा करना चाहता है। किसके जरिए से? शराब नोशी के जरिए से। शराब पीने वाला समाज का सबसे बुरा शख्स होता है, जुआ खेलने वाला समाज का सबसे बदतर इंसान होता है। दिन रात उसके घर में झगड़े होते हैं, अपने घर वालों से झगड़ा करते करते थक जाता है तो पड़ोसी से झगड़ा करता है, पड़ोसी से झगड़ते थक जाता है तो पास पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं सबसे झगड़ा करता है। नतीजतन शराबी के घर के सामने से कोई आदमी गुजरने से भी कतराता है, समाज उसका बाइकाट कर देता है कि अगर हम इससे बात करेंगे, जुआबाज से बात करेंगे तो ये आदमी हमें गाली देगा। और इस तरीके से उसके साथ अपने बच्चों को रखना भी नहीं चाहता कि उसके साथ जाएगा तो हमारा बच्चा भी खराब हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को और जुआबाजी को, जुआ को शैतानी अमल बतलाया और शैतान के जरिए से बुग़्ज़, कीना, अदावत, शरकसी माशरे के अंदर लाने का जरिया बतलाया। मेरे भाइयों, इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर हमें ये मुतनब्बा किया कि जुआबाजी हराम है और उसके जरिए से जो भी जुआ खेलेगा वो गोया कि वो एक हराम अमल कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मलऊन है। कबीरा गुनाह किसे कहते हैं? कबीरा गुनाह तीन तरह के होते हैं, उसको पहचाना कैसे जाएगा कि कोई कबीरा गुनाह कैसे है? पहली चीज जिस पर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत की हो, यानी कोई ऐसा गुनाह आदमी कर रहा है कि जिसके कुरान में या हदीस में ये हुक्म आया है कि अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। जैसे लानल्लाहु मन लाना वालिदैहि, अल्लाह की लानत है जो अपने वालिदैन को मलामत करता है, अपने वालिदैन के साथ झगड़ता है। तो इस तरीके से जिस गुनाह के ऊपर लानत का लफ्ज आ गया तो उलमा ने कहा कि ये पहली कैटेगरी है, पहला मयार है पहचानने का कबीरा गुनाह। दूसरी पहचान जो ये है कि कबीरा गुनाह को कैसे पहचानेंगे, उसका दूसरा तरीका ये है कि उसके ऊपर हद मुकर्रर किया जाएगा। जो आदमी कबीरा गुनाह करेगा उसके ऊपर हद मुकर्रर किया। कबीरा गुनाह की कई शक्लें हैं, एक तो लानत, दूसरी शक्ल कबीरा गुनाह की ये है कि आदमी जब उसका मुर्तकिब हो जाए तो उसके ऊपर हद मुकर्रर किया जाए। जैसे शराब पीने वालों के ऊपर हद मुकर्रर किया जाता है, ज़िना करने वाले के ऊपर हद मुकर्रर किया जाता है। अगर इस्लामी हुकूमत है और ज़िना का मुर्तकिब ज़िना में पकड़ा गया और शादीशुदा है तो उसको रज्म किया जाएगा, संसार किया जाएगा। और अगर कुंवारा है, कुंवारी है तो उसको कोड़े मारे जाएंगे और उसको 1 साल के लिए जलावतन किया जाएगा, गांव से, मुल्क से, सूबा से बाहर कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं हद मुकर्रर किया जाएगा।
और कबीरा गुनाह की तीसरी शक्ल यह है कि जिसको करने पर जहन्नम की वही सुनाई गई है कि ऐसा शख्स करने वाला जहन्नमी है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में कहा है कि शिर्क करने वाला कभी माफी के लायक नहीं, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले, इल्ला ये कि तौबा कर ले। तो कबीरा गुनाह में से जो हाफिज ज़हबी ने जो कबीरा गुनाह जो लगभग 700 गुनाह तक उन्होंने शुमार किया, कई एक किताब में 70 गुनाह का भी उन्होंने शुमार किया है। उलमा ने इसकी कई तादाद बताई है, उसमें उन्होंने 20वां मकाम दिया है कि जुआबाजी 20वां कबीरा गुनाह है। इस तरीके से हाफिज इब्न हजर इसको 443 नंबर पर रखते हैं कि ये 443 नंबर का कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ बिगैरिल्लाह औ मन हलफ बिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए, जैसे हम और आप कसम खाते हैं, माँ बाप की कसम खा लेते हैं, बीवी की मोहब्बत में बीवी की कसम खा लेते हैं, बीवी जब झगड़ती है लानत मलामत करती है तो कहते तुम्हारी कसम अब इसके बाद से ये गुनाह नहीं होगा। मेरे भाई, एक तो गुनाह किया वो तो पहले किया ही, दूसरा गुनाह हम करते हैं गैरुल्लाह की कसम खा के, ये शिर्क। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी गैरुल्लाह की कसम खा ले नादानी में, तो उसको चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह फौरन कहे ताकि वो गुनाह के लिए कफारा हो जाए। और आगे कहा कि जो कोई कहे अपने दोस्त से, अपने साथी से, अपने दोस्त से कहे ताल आमिन, आओ जुआ खेलते हैं, सिर्फ कह दे, तो उसका कफारा यह है कि फलियतसद्दक़, सदका करे। सिर्फ कहने से जुआबाजी खेलो, आओ जुआ खेलते हैं, इतना अगर कोई कह दिया तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कफारा बताया कि ऐसे शख्स को सदका करना चाहिए। अब सोचे कि जो आदमी खेलता है उसका अंजाम क्या होगा। आजकल के जमाने में हमारे माशरे के अंदर लूडो की शक्ल में, शतरंज की शक्ल में, इस तरीके से टेबल के ऊपर और कंकरियों की शक्ल में, मुतअद्दिद शक्लों में, मोबाइल ऐप की शक्ल में हो, कंप्यूटर ऐप की शक्ल में हो, जुआबाजी आम है। हर बच्चा ड्रीम 11, क्रिकेट 11, कौन कौन सी सट्टाबाजी में पैसा लगा रहा है, और जब बच्चा जीत करके घर पर आता है तो यही समाज के उसके वालिदैन समाज में प्रचार करते हैं कि हमारा बच्चा इतना रुपया जीत करके आया, जबकि उनको अफसोस होना चाहिए था कि हमारा बच्चा हराम माल लेकर आया, एक ऐसा अमल करके आया है जिस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत भेजी है, एक ऐसा अमल करके आया है जिस अमल को अल्लाह और उसके रसूल ने शैतान का अमल करार दिया है। इस ऐसा अमल करके आया है, उस अमल के जरिए से पैसा लेकर के आया है जिस अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने समाज का सबसे बुरा और बदतर गुनाहों में से एक गुनाह बताया है। और आपने जैसे सुना इससे पहले कि हराम माल दुआओं की कबूलियत में माने है। हम कहते हैं हम जलील क्यों हैं, हमारे ऊपर अल्लाह ने जिल्लत क्यों मुसल्लत कर दी, अज़ाब का शिकार हैं, क्यों? इसलिए कि हमने गैरों के चलावे को अपने समाज की जगह दे दिया और नेकी करने से दूर हो गए और हलाल रिज़्क़ से दूर होकर हराम में पड़ गए। और जब हराम रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला जब किसी माशरे को पढ़ता हुआ देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला वहां से बरकत को उठा लेता है, बरकत को छीन लेता है। और समाज माशरे के वो लोग जो हराम खाते हैं उनके चेहरे से रौनक को गायब करके और उनके ऊपर शैतान की बदबूदार चेहरे को मुसल्लत कर देता है। मेरे इस्लामी भाइयों, आप देखे होंगे समाज माशरे के अंदर एक जुआबाज, एक सट्टाबाज, एक शराबखोर, शराबनोशी करने वाला, उसके चेहरे को देखिए, उसके चेहरे पर रौनक नहीं होती, उसका चेहरा पुरनूर नहीं होता, रोशनी नहीं होती, देखने से वो बज़ाहिर मुसलमान नहीं लगता। रात दिन अपने बीवी से झगड़ता है, रात दिन अपनी माँ से झगड़ता है, बच्चे को मारता है, घर में झगड़ा करता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की लालच। हम सब ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, आप सबको याद होगा। एक बच्चा बड़ा स्कूल जाया करता था बचपन के दिनों में,
कलम दवात चोरी करके लाया करता था। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता उसे रोक देती थी, वो नहीं मारती थी। लेकिन एक दिन जब वो बड़ा चोर बन गया, पैसे कमा करके घर में लाने लगा, चोरी के जरिए से डकैती करने लगा, माँ बड़ी खुश होती थी कि आज बच्चा मेरा बड़ा पैसा लाया है। जैसे हम और आप खुश होते हैं कि आज हमारा बच्चा फलाने ऐप पे, मोबाइल ऐप पे पैसा लगा करके इतना माल कमा करके लाया है, वैसे ही वो माँ भी बहुत खुश होती थी। एक दिन जब बच्चे को फांसी की सजा हुई, बच्चे से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो कहा मेरे माँ को मेरे करीब लाओ, मैं अपने माँ से बात करना चाहता हूँ। जब माँ करीब आई तो माँ के कान को करीब करके उसने कान में दांत काट लिया। जेलर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? कहा कि अगर ये माँ बचपन में मुझे पेंसिल, दवात जब मैं चोरी करता था, छोटी छोटी चोरियां किया करता था, अगर रोक देती, लानत मलामत करती, सरजनिश करती, मारती, पीटती, तो आज मैं इतना बड़ा डकैत नहीं बनता, चोर नहीं बनता। ये माँ जो मुझे रोज पीठ थपथपाती थी, मेरे लाए हुए पैसे से गोश्त, पकवान, हलवे सब बनाती थी, लेकिन कभी इसने नहीं कहा कि बेटा चोरी को छोड़ दे। और आज ये हालत है कि मैं फांसी पर चढ़ा जा रहा हूँ, जबकि इसका हकदार तो ये माँ है। मेरे भाइयों, ये है औलाद की तरबियत और जुआबाजी। हम अपने बच्चे को जुआबाजी के खेल में खुद धकेलते हैं। पहले हमारा बच्चा छोटे मोटे शरारत के जरिए से पैसे कमाता है, खेल में शर्त लगाता है, लूडो खेलता है, ऐप पे पैसा लगाता है, हमें ये आम फॉर्म लगता है। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो के, जब बड़े जुआ में, बड़े बड़े जुए के अड्डों में जब जाता है, पैसे को बर्बाद करता है, हम समाज और माशरे में उसको रोने लगते हैं, घूमने लगते हैं, रोते हैं। लेकिन हमें उस वक्त होश नहीं आया था जब हमने उसको पहला कदम जुआबाजी की तरफ उठाते हुए देखा, हम उसकी सजदा नहीं करते। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग मसलुल लज़ी यलअबु बिन-नर्द सुम्मा यक़ूम फयुसल्ली, ऐ लोगों, वो आदमी जो नर्द शेर या इस तरीके से लूडो, शतरंज खेलता है, वो आदमी ऐसा ही है जैसे वो खेल करके उठा, नमाज पढ़ा, तो उसने वजू किस चीज से की? खून के, खिंजीर यानी सूअर के खून से उसने वजू। हम ये लूडो जो खेलते हैं, चाहे वो पैसे से खेले या बिना पैसे से खेले, ये बिल इत्तेफाक हराम है, बिल इत्तेफाक हराम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को कहा कि जिस किसी ने भी नर्द शेर यानी लूडो या ऐसे खेल जो टेबल पर खेले जाते हैं, उसने अगर खेला फकत असल्लाह व रसूलहू, तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। और जिस पर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की बात आ गई तो गोया वो कबीरा गुनाह है। तो ये जो लूडो हम खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, ये सारे के सारे जो खेल हैं, या मोबाइल में जो हमने मुख्तलिफ गेम खेलते हैं, वो सारा का सारा खेल हराम है। जुआबाजी, जुए में जाने का एक तरीका है, और जुआ दोनों तरफ से होता है। और जुए को हराम करने की हिकमत उलमा ने यही बतलाया कि इससे दोनों तरफ नुकसान का पहलू है। नुकसान ये है कि एक आदमी नफा में होता है और दूसरा आदमी नुकसान में जाता है। और दूसरा ये है कि समाज में जो बुराई है, इसके जरिए से सबसे ज्यादा बुराई आती है। तीसरी हिकमत उलमा इकराम ने ये बताई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुआ को इसलिए हराम करार दिया कि जुआ खेलने वाला जुआ खेलने की वजह से अपने घर में, समाज और माशरे में सबसे ज्यादा झगड़ालू होता है, झगड़ा करता है, पैसे की लत से लग जाती है, पैसा नहीं मिलता तो फिर वो बीवी से मारपीट करता है, झगड़ा करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा वक्त हो चुका है और जो मेरा मौजू था मैंने अपनी जानिब से कोशिश की कि मैं उसका हक अदा करूं। सबसे अहम बात यह है कि हम जो यहाँ आए हैं, हम दीन की बात सुनने के लिए आए हैं, ये सोच करके आए कि अल्लाह तबारक व तआला हम जो भी सुने, अल्लाह ताला उसे हमारे दिलों
दिलों पर उतार दे, उस पर हम अमल करें, तभी ये इजलास कामयाब होगा। जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, जैसे मुख्तलिफ अनामीन है, इस्लाह माशरा नाम की है और इस्लाह माशरा के मुताल्लिक गुफ्तगू भी हो रही है, उसको हमें अपने और अपने घरों में लागू करना होगा। सबसे पहले इंसान को अपने नफ्स का इस्लाह करना है, उसके बाद अपने बाल बच्चों, अल्लाह के रसूल को सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को डराने का हुक्म हुआ। और इसी तरीके से क़यामत के दिन एक आदमी जन्नत का परवाना उसे मिल गया रहेगा, उसके पास अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में उसकी बीवी, उसके बच्चे दौड़ते हुए आएंगे। ये हदीस सुने, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में जब बीवी और बच्चे आएंगे, कहेंगे ऐ अल्लाह, ये तेरी अदालत है, तेरी अदालत में इंसाफ होता है, जुल्म नहीं होता। ये कैसी अदालत है, ये कैसा इंसाफ है कि ये मेरा खामिद, ये मेरा बाप, ये मेरा शख्स दुनिया के अंदर हर खुशी देता था, सोने का जेवरात ला करके देता था, मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल दिया करता था, लेकिन कभी नमाज पढ़ने की तरकीब नहीं किया। बेटे को सोता हुआ देखा, छोड़ दिया, बीवी को सोता हुआ देखा, छोड़ दिया, बीवी बच्चे हरामकारी में रहे, हराम खाते रहे, छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, ये चुपचाप मस्जिद चला जाता था, हमें नमाज नहीं पढ़ने के लिए बोलता था, ये नेक था, लेकिन हमें नेकी का हुक्म नहीं दिया, हम जुआ खेलते रहे, हमें कभी नहीं कहा कि जुआ मत खेलो। ऐ अल्लाह, ये तेरा इंसाफ नहीं, ये कैसा इंसाफ है कि ये जन्नत में जाएगा और हम जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस जन्नती आदमी को भी जो नेकियों के बदौलत जन्नत में जाने के करीब होगा, उसके बाल बच्चों के साथ जहन्नम में फेंक देगा। तो ये है मेरे भाइयों, हम यहाँ आए हैं, हमें खुद के साथ साथ अपने बाल बच्चों को, बीवी को, उसके बाद समाज और माशरे की इस्लाह के लिए आए हैं। तो ये जो बुराइयां हैं उसको खत्म करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हराम माल से बचाए और हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।